I've given you the important statements that were made. Right? और अम्बेडकर के बारे में जहां तक बात है, अम्बेडकर, आई बी टॉकिंग अबाउट अम्बेडकर एज आई डू द पोएम्स. ठीक है, पोएम के थीम को लेकर, थीम्स मैंने नहीं बोला, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द थीम्स ऑफ दलित पोएट्री, दलित लिटरेचर, द फीचर्स ऑफ दलित लिटरेचर, या you know how Ambedkar's ideas are incorporated within the poems that we'll be doing. तो ये सब जैसे ही मैं पोएम पढ़ाऊंगा, जो पोएम में मेरे को रेलेवेंट पॉइंट मिलेगा, उस पोएम में मैं अंबेडकर को रेफर करने वाला हूँ. राइट राइट. सो टुडे विल बी डूइंग टू बी और नॉट टू बी बॉर्न. राइट, To Be or Not to Be Born by L.S. Rocade. Right? I also found out that one poem that I'll be doing is not part of the text, right, that you have got. तुम्हारे पास जो PDF है उसके अंदर I believe that Annabhav Sathe's Take a Hammer to Change the World, the second poem that I'll be teaching, शायद वो नहीं है तुम्हारे PDF में. तो what I'll be doing is I'll be sending you, I'll take a copy of एक बहुत छोटा सा poem है, right, अन्ना भाव साथे, right, Take a Hammer to Change the World. Right? क्यों पढ़ाना है? Because you know that अन्ना भाव साथे is the first major, एक तो first major मराठी दलित writer है. ठीक है. Another, because Take a Hammer to Change the World is an explicit reference to Ambedkar and the Republican Party that he wanted to create. ठीक है. तो ये जो दो रेफरेंस है क्वाइट इंपॉर्टेंट टू दलित पॉलिटिक्स. ठीक है. तो ये पढ़ाना ही है, तो आई कैन नॉट जस्ट इग्नोर दिस पर्टिकुलर पोएम. ठीक है. एनीवे, सो विल बिगिन विद टू बी और नॉट टू बी बॉर्न. राइट, एंड आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू अ कॉपी ऑफ Take a Hammer to Change the World. Take a Hammer to Change the World. ठीक है. Right, To Be or Not to Be Born. Right, To Be or Not to Be Born by L.S. Rocade. ठीक है. कभी कभी मेरे को बायोग्राफी मिलता नहीं है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ, इतना टेक्स्ट नहीं है ऑन दलित लिटरेचर स्पेसिफिकली. दलित हिस्ट्री के बारे में तुम जान सकते हो, दलित मूवमेंट के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो. यू कैन नो अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द सोशल बैकग्राउंड जो है, सोशल एस्पेक्ट जो है ऑफ दलित मूवमेंट्स, उसके बारे में तुम जान सकते हो. उसके बारे में स्पेसिफिकली बुक लिखे गए हैं. लेकिन दलित लिटरेचर के ऊपर तुमको इतने सारे बुक नहीं मिलेगा. दलित लिटरेचर स्पेसिफिकली, मराठी दलित लिटरेचर स्पेसिफिकली ऑन वन पर्टिकुलर राइटर. ठीक है. अभी मैं अगर बुक्स खरीद भी रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है रिगार्डिंग, यू नो, फॉर एग्जांपल मदर. ठीक है. मदर बोल के एक स्टोरी जो है, शॉर्ट स्टोरी, वो कौन से कलेक्शन में है? आई कैन नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा कलेक्शन, उसकी कौन से कलेक्शन में, बाबूराव बागुल के कौन से कलेक्शन में ये स्टोरी आता है. राइट, बिकॉज आई रिसेंटली बॉट अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट, you know, the first collection of short stories that he produced, right, When I Hate My Caste. Right? तो उसके अंदर नहीं है. उसमें 10 शॉर्ट स्टोरीज है, शॉकिंग स्टोरीज है. ठीक है. बट उसके अंदर मदर नहीं है. तो व्हाट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हैज दिस मदर? जब तक मैं खरीदूंगा नहीं, तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा. ठीक है. तो इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट इज यू नो पार्ट ऑफ दलित लिटरेचर. ठीक से कोई लिखा नहीं है अभी तक. ठीक है. तो जिसके बायोग्राफी के बारे में मैं क्लियर हूँ, उसके बारे में मैं बोलता हूँ. जिसका बायोग्राफी मेरे को पता नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं बोलता. जैसे एल.एस. रोकाडे, आई डोंट नो मच अबाउट हिम. ठीक है. उसके बारे में कुछ नहीं जानता. बट सिंस इट इज द ओपनिंग पोएम ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्शन, क्योंकि ओपनिंग पोएम है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Right? I feel that this is a very important poem that you should be reading. Right? To Be or Not to Be Born. Right? Traditionally, this poem has been taught, right, since जब से ये introduce किया है
दलित लिटरेचर का जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है उसके अंदर हमेशा ही ये पोएम पढ़ाया गया है, राइट? तो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन. टू बी और नॉट टू बी बोर्न, राइट, बाय एलिस रोकार्डे. Mother, you used to tell me when I was born, your labor was very long. The reason, mother, the reason for your long labor, I still in your womb was wondering, do I want to be born? Do I want to be born at all in this land? Right. First of all, the entire theme of this particular poem revolves around being an alien in one's own motherland. Okay? Right? Being an alien in one's own motherland. Right? Essentially the point is the country in which you are born is not ready to accept you as one of its own. Right? तो जब भी वो mother को refer करता है, when he refers to the mother, the image of the mother, right? There are two kinds of mothers that are referred to here. ठीक है, एक तो है तुम्हारा मदरलैंड है, एक तो है तुम्हारा मदर. एक तो तुम्हारा मदर जो है, जो फिजिकली तुमको पैदा की है, दैट मदर इज रेफर्ड. देयर इज आल्सो अ रेफरेंस टू मदरलैंड. देयर इज आल्सो अ रेफरेंस टू मदरलैंड, राइट? व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्यूटी ऑफ अ मदर, राइट? व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्यूटी ऑफ अ मदर, राइट? व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्यूटी ऑफ अ मदर? मदर का जो इमेज है ट्रेडिशनली, राइट, उसका जो इमेज है इट इज रिलेटेड विद सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं मदर. ठीक है, मदर्स आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बट एट द सेम टाइम दे आर प्रोवाइडर्स. मदर्स आर प्रोवाइडर्स. तुमको अगर मैंने जेम्स जॉयस भी पढ़ाया था, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सेकंड सेम के लिए, राइट, इफ यू रीड जेम्स जॉयस के अंदर भी तुमको वो इमेज मिलेगा ऑफ मदर्स, राइट, ऑफ फीमेल, राइट, फीमेल प्रोवाइडर्स हैं, दे आर प्रोवाइडर्स, राइट, females are providers, right? This is the stereotypical image of the mother. And even तुम एल.एस. रोकाडे बोलो, तुम दया पवार बोलो, तुम नामदेव धसल बोलो, all the major Dalit writers, right, all the major Dalit male writers use the image of the mother as the supreme symbol of caste oppression, right? Supreme symbol of caste oppression. Right? तुम जब मदर के बारे में बोल रहे हो, मदर इज द सिंबल ऑफ कास्ट ऑपरेशन, बिकॉज द मदर in this particular context, in the context of caste system, is not able to provide for its children, not only her children but also herself, right? वो अपने आप के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रही, वो अपने बच्चों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रही, right? So the traditional symbol of a mother as pure, as self-sacrificing, right, as providers is all क्या बोलते हैं, rejected when it comes to caste system, right? ये अप्लाई नहीं होता है. All these traditional symbols regarding the mother को प्योरिटी से जो रिलेट किया जाता है, right? When it comes to Dalit literature, when it comes to Dalit community, ये प्योरिटी हट जाता है, right? Dalit women are not considered to be pure, right? Obviously एक कास्ट स्टिग्मा है, ठीक है, जिसके वजह से कोई भी दलित प्योर कहलाता नहीं है. None of the Dalits are pure, right? More so the mother is not considered, a Dalit mother, right, is not considered to be pure, right? A Dalit mother is not like an upper caste mother, right? Location का बहुत importance है when you talk about the oppression of women. ठीक है, again and again I keep telling people कि सारे विमेन को एक जनरलाइज मत करो, ठीक है, सारे लोगों को एक जनरलाइज मत करो, बिकॉज इवन विद इन यू नो दिस अनटचेबल कास्ट, ठीक है, ये जो तुम अनटचेबल्स की बात कर रहे हो उनके अंदर भी हायरार्की है, राइट, एज यू विल अंडरस्टैंड क्वाइट क्लियरली फ्रॉम आर्टिकल 15. ठीक है, आर्टिकल 15 में क्लियरली तुमको दिखाया गया है ना, वो पासी है, राइट, वो पासी है, तो उसके अंदर भी हायरार्कीज है, even within this particular lower caste, उसके अंदर भी hierarchies बनाया हुआ है, right? And when it comes to the relationship between
द मेल्स एंड द फीमेल्स, उसके अंदर भी हायरार्की है इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट? सो आई रिसेंटली स्टार्टेड रीडिंग दया पवार's ऑटोबायोग्राफी, द फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफी जो तुम बोलते हो, राइट, विच इज बलूता, राइट? बलूता, BALUTA, राइट? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बलूता, ठीक है? तो बलूता के अंदर भी जो उसकी मदर या उसकी ग्रैंड मदर, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, राइट, दैट इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, राइट? दैट इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक. एंड आई वाज रिमाइंडेड while reading Baluta, I was reminded of this film that I watched. जब मैं बच्चा था तब देखा था मेरे को, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग एक फिल्म था जो मेरे दिमाग में अटक गया, ठीक है? ऑल्सो बिकॉज इट हैड सनी देओल, ठीक है? सनी देओल ने ऐसा एक डिस्टर्बिंग मूवी किया था उस टाइम पे, सोशली रेलेवेंट मूवी किया था एक टाइम पे, विच इज हार्ड टू बिलीव नाउ, ठीक है? तो सनी देओल था, पूनम डिलोन आई थिंक वाज द एक्ट्रेस, ठीक है? सवेरे वाली गाड़ी बोल के एक मूवी है, right? सवेरे वाली गाड़ी, और इज इट रेल, सवेरे वाली गाड़ी है शायद, right? सवेरे वाली गाड़ी, राइट? यू कैन लुक एट दैट, वो मूवी तुम देख सकते हो, राइट? इट इज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म, ठीक है? तो मेरे को तो हिंदी मूवी का तो ये नहीं मिला, प्लॉट नहीं मिला विकिपीडिया में, बट आई वेंट एंड चेक द ओरिजिनल तमिल मूवीज प्लॉट, तो उसके अंदर तुमको मिलेगा वो जो फीमेल ऑपरेशन है वो तुमको मिलेगा, ठीक है? उसके अंदर कितना कास्ट काम कर सकता है वो शायद फिल्म देख के पता चलेगा, क्योंकि आई डू बिलीव देयर वाज एन एस्पेक्ट ऑफ कास्ट, लेकिन उस समय व्हेन आई वाज अ किड, यू नो, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कास्ट रिलेशंस क्या होता है, मेरे को पता नहीं था, राइट? बिकॉज मेरे विलेज के अंदर देयर आर नो कास्ट हायरार्कीज, राइट? जो ट्रेडिशनली जो तुम कोई भी मूवी उठा के देखोगे, तुम अगर पैरेलल मूवीज जो बोलते हैं इंडियन सिनेमा में, अगर तुम वो भी उठा के देखोगे, उसके अंदर भी जो कास्ट का जो सिचुएशन है उसमें तुम देखोगे कि एक ही विलेज के अंदर यू हैव ऑल दीज डिफरेंट हायरार्कीज, ऑल दीज डिफरेंट कास्ट. हाँ, सवेरे वाली गाड़ी, राइट? ऑल दीज डिफरेंट कास्ट हायरार्कीज, ठीक है? लेकिन हमारे गांव के अंदर देर आर नो सेपरेट, क्योंकि एक छोटा सा गांव है, तो उसके अंदर कोई ऐसा डिविजन्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर कोई कास्ट डिविजन्स नहीं, वी ऑल बिलोंग टू द सेम कास्ट. इनफैक्ट वी ऑल बिलोंग, वी आर ऑल समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर. मेरे को पता नहीं क्या रिलेशन है मेरा उनके साथ, बट आई डू नो फॉर सर्टन कि सब लोग सबसे रिलेटेड है, राइट? मेरे मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, ठीक है, शी वॉज रिलेटेड टू माई अदर ग्रैंड फादर. आई डू नो दैट. तो इन अ सेंस मेरे फादर और मदर भी समहाउ रिलेटेड है, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, समहाउ रिलेटेड, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड. मेरा भैया मेरी मामा की बेटी से शादी किया है, राइट? तो ये जो इंटर मतलब इंसेस्टस जो चीज है, ये क्वाइट कॉमन टू तेलुगु कम्युनिटी, नॉट ओनली अवर यू नो हमारा गांव, ऑल्सो तेलुगु कम्युनिटी एज अ होल. तुम देखोगे कोई भी तेलुगु मूवी उठा के देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज मत देखो तेलुगु मूवी उठा के देखोगे, राइट? देयर ऑलवेज बी दिस वन गर्ल. उसका अगर तुम देखोगे ना तेलुगु मूवी का, जो अभी जो बहुत सारा ये डब करके तुमको दिखाते हैं, है ना, स्टार प्लस, ये क्या क्या स्टार गोल्ड एंड ऑल दिस, तो उसमें देखोगे हमेशा एक लड़की होगी जो ये बंदे के पीछे पड़ी होगी, और वो होगी मामा की बेटी, ठीक है? वो होगी मामा की बेटी, बाबा बाबा बोल के पीछे पड़ी होगी. एनीवे, मैं थोड़ा टॉपिक से हट जा रहा हूँ. लेट्स गेट बैक टू द पोएम, राइट? तो इधर मदर का इमेज है क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? मदर, जब तुम अपर कास्ट विमेन की बात कर रहे हो, ठीक है, you are talking about a very specific kind of operation that they go through, ठीक है? सबका ऑपरेशन सेम नहीं होता जस्ट बिकॉज दे आर विमेन, जैसे सब लोअर कास्ट का ऑपरेशन सेम नहीं होता, ठीक है? क्योंकि लोअर कास्ट के अंदर भी हायरार्कीज होता है, तो दे हैव टू सफर ट्वाइस एज मच ऑपरेशन. अगर तुम लोअर कास्ट के अंदर भी जो हायरार्कीज के अंदर जाओगे, ठीक है, तो इफ अ महार इज बीइंग oppressed by the upper caste community, महार के जो नीचे जो कम्युनिटी है वो महार से भी ऑपरेस होता है, वो अपर कास्ट से भी ऑपरेस होता है. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट विमेन, ठीक है, लोअर कास्ट विमेन का ऑपरेशन मतलब
डबल ट्रिपल बढ़ता है, ठीक है. इट इज मच मोर देन द ऑपरेशन ऑफ एन अपर कास्ट वुमन, बिकॉज अपर कास्ट वुमन का जो ऑपरेशन है वो डोमेस्टिक स्पीयर पे ही होता है बस, है ना, वो बस डोमेस्टिक स्पीयर पे होता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑपरेशन ऑफ a lower caste woman, right? You're talking about her operation in the domestic sphere by the men in the family. Okay? You're talking about the operation by the by other people of that particular community. जो उसके घर के बाहर के जो लोग हैं लेकिन वो सेम कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग भी उसको ऑपरेस करते हैं, ठीक है. और इनको बिकॉज ऑब्वियसली लोअर कास्ट women cannot afford to stay at home and just मतलब मैं खाना बनाऊंगी घर में बैठ के डोमेस्टिक काम करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी एज वेल along with the men, right? क्योंकि दया पवार at one point of time in Baluta says that lower caste women in fact worked harder than lower caste men, right? उनको और भी हार्ड वर्क करना पड़ता था, right? So the lower caste women would get oppressed again at the workplace. जो भी ओवरसियर रहेगा, जो भी मैनेजर रहेगा, वो उसको ऑपरेस करेगा, ठीक है. फिर अपर कास्ट मैन, अपर कास्ट वीमेन आर आल्सो गोइंग टू ऑपरेस देम, ठीक है. तो कितना लेवल्स ऑफ ऑपरेशन होता है, समझ में आ रहा है, राइट. सो द लोअर कास्ट वुमन is does not go through the same level of operation as the upper caste woman, ठीक है. And the lower caste mother is not the same as an upper caste mother, right? Right. So lower caste woman, for example, cannot be a provider, right? She cannot be considered pure. She cannot be considered pure, and she cannot be a provider, right? She can be self-sacrificing, इतना कर सकती है, but she cannot be pure, right? वो सेल्फ सैक्रिफाइस कर सकती है, अपनी सेक्सुअलिटी को नेग्लेक्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है अपने दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकली, ठीक है. एंड ये जो सेक्सुअलिटी ऑफ दिस लोअर कास्ट वुमन है, दैट इज अगेन द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी जो मैंने तुमको पहले रेफर किया, मदर. मदर के अंदर इट इज ऑल्सो अबाउट द सेक्सुअलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वुमन जो लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका पति मर चुका है, हु इज अ विडो, ठीक है. उसके सेक्सुअलिटी के बारे में बात किया है, right? So mother, you used to tell me when I was born your labor was very long. The reason, mother, the reason for your long labor, I still in your womb was wondering, do I want to be born, right? I still in your womb was wondering, do I want to be born, do I want to be born at all in this land, right? This land that has not provided anything to me, this land does not accept me as one of its own, ठीक है, राइट. नेचुरली अगर तुम देखो, तुम अगर कोई भी देश में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर बोर्न इन अमेरिका फॉर इंस्टेंस, तुम ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाओगे उस देश का, राइट. We are born in this country, we have automatically become a citizen of this country. But these people, the ones who are oppressed on the basis of caste, right, can never become part of this country. They are not accepted by this country. They are not accepted by the people of this country as their own. Right. That is why Ambedkar has a very famous statement that he makes. Right. Ambedkar का बहुत ही एक famous statement है जो तुमको मिलेगा in the Annihilation of Caste. Right. Annihilation of Caste में वो बोलता है गांधी जी, he famously said, गांधी जी, I have no homeland. Right. गांधी जी, I have no homeland, क्योंकि ये देश को अपना मैं मान नहीं सकता हूँ, right? So I'll talk about this again towards the end of this poem. Towards the end of this poem, again तुमको ये वाला part मिलेगा, right? Where he talks about people singing the praise of this land, right? वही लोग उसका praise गा सकते हैं ना, जो लोग benefited हुए हैं by the land. Only the people who are benefited by this particular land, only the people who are benefited by this country, by the laws of this country, by the religions of this country, ठीक है, वही लोग इस देश का प्रेज लिख सकते हैं. जो लोग कंटिन्यूअसली फ्रॉम बर्थ who have been oppressed and suppressed, ठीक है, वो लोग क्या लिखेंगे इस देश का, और क्यों लिखेंगे इस देश का प्रेज, right? Why should they consider this country as great, right? The people who have suffered for so long by the loss of this country. Mother, you used to tell me when I was born, your labor was very long. The reason, mother, the reason for your long labor, I still in your womb was wondering, do I want to be born?
Do I want to be born at all in this land? Why should I be born on this land? The land that does not accept me, the land that does not give me opportunities, the land that puts barriers on all the natural resources. ठीक है, जो natural resources पे barrier लगा सकता है. That is again another important theme that you'll encounter in this poem. Right? Do I want to be born at all in this land where all paths raise horizonwards, but to me was barred. Right? Horizon पता है ना? You know, at the end of, you know, तुम्हारा जो साइट का जो end होगा, right? वहाँ वो है तुम्हारा horizon. Right? Everything leads horizonward. All paths lead horizonward, but to me was barred. Right? To me was barred. Right? The path was barred for me. Right? मेरे लिए opportunities नहीं दिए गए. Right? I did not have a choice to choose education. मेरे पास कोई choice नहीं है. Right? Since I was born into a lower caste family, since I was discriminated on the basis of caste, right? There was a severe lack of opportunities that I encountered. Right? This is the injustice of unequal birth. Right? This is the injustice of unequal birth. Right? We are not born equal in this society. Right? Caste basis में there's a the reputation or the status of a particular person is decided at birth. Right? Caste system में क्या होता है? Right? The status of a particular community, the status of a particular person is decided at birth. ठीक है, तुम अपने काम के हिसाब से जाने जाओगे. ठीक है, तुम अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे जाने जाओगे. राइट, यू विल बी नोन बाय योर रिसोर्सफुलनेस. ये नहीं हो सकता है. तुम बर्थ, इफ यू आर बोर्न इनटू अ दलित फैमिली, यू विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड एज दलित. उससे ज्यादा तुम ऊपर उठ नहीं सकते. राइट, so there's a lack of opportunities that he is talking about when he says where all paths raced horizonwards, but to me was barred. All of you lay eyes fixed on the sky, then shut them, saying calmly, yes, the sky has a prop. Right? The sky has a prop. Right? Meaning that kabhi bhi, right, the sky can also fall down on you. Right? The sky can also fall down on you. Maybe एक prop से, prop क्या होता है? जो balance करने के लिए होता है. Maybe there's a prop that is holding the sky up. Right? They're so beaten, so defeated that उनको लगता है कि कभी भी sky भी गिर जा सकता है. Right? Maybe the sky also is not their own. Right? They do not own the sky also. Right? Sky के ऊपर तो किसी का रूल नहीं होना चाहिए, किसी का राइट नहीं होना चाहिए, है ना. स्काई सबको बिलोंग करता है ऑब्वियसली. अगर लेकिन अभी तुम देखोगे तो तुम्हारा जो एयर स्पेस है उसको भी डिवाइड कर दिया गया है. राइट, जो एयर स्पेस है वो कंट्री के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है. तुम ऐसे ही किसी और कंट्री के एयर स्पेस में तुम जा नहीं सकते. अगर किसी और कंट्री के एयर स्पेस में जाओगे, एक तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, नहीं दे पाओगे तो तुमको मार के गिरा देंगे. राइट, यू कैन फ्लाई ओवर समवन एल्सेस एयर स्पेस. ठीक है, कोई और कंट्री का एयर स्पेस में तुम ऐसे ही बिना परमिशन के फ्लाई नहीं कर सकते, है ना. तो स्काई को भी ये लोग डिवाइड कर दिए. वो लोग लैंड को नहीं डिवाइड किए, बस स्काई को भी डिवाइड कर लिया. ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट यू फाइंड. राइट, अगेन ये जो मैनमेड बैरियर्स है, ठीक है, ये जो मैनमेड बैरियर्स है, अगेन तुम अगर टैगोर भी पढ़ोगे, टैगोर ऑल्सो डज नॉट बिलीव इन दीज काइंड्स ऑफ मैनमेड बैरियर्स दैट आर created. Right? So where all paths raced horizonwards, but to me was barred. All of you lay eyes fixed on the sky, then shut them, saying calmly, yes, the sky has a prop. Your body covered with generations of dire poverty. Right? Generations of dire poverty. Now poverty is, the description of poverty is one of the major features of Dalit poetry. Dalit poetry का एक feature है, right, the description of poverty, right, and the detailing of the sufferings that are heaped upon the Dalits. Right? Dalit suffering जो है वो एक major theme है जो तुमको मिलेगा. और जो poverty का description है, that is another feature of Marathi Dalit poetry. Right? And there is more than that. Right? मैंने तुमको बोला कि
एक तरफ से वो सफरिंग डिपिक्ट करता है, तुमको सारे पोएम में मिलेगा, राइट? तुमको सारे पोएम, इफ यू रीड फॉर एग्जांपल ब्लड वेव, if there is time I'll do blood wave today, दया पवार का ब्लड वेव, राइट? तो इफ यू रीड ब्लड वेव पढ़ो या टू बी और नॉट टू बी बॉर्न पढ़ो या कोई और पोएम भी पढ़ो, राइट? देयर ऑलवेज बी, यू नो, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, राइट? ऐसे फिजिकली डिवाइड नहीं किया है, लेकिन तुमको हमेशा थीम के हिसाब से यू कैन डिवाइड द एंटायर पोएम इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? एक तो है which will be detailing all the atrocities that are committed, all the exploitation that the Dalits had to go through, ठीक है? दलित ऑपरेशन, दलित का एक्सप्लॉयटेशन, द इनजस्टिस, ठीक है? ये सब तुमको डिटेल करेंगे पहले, ठीक है? देन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम, ठीक है, तुमको वो अपना रेस्पॉन्स देंगे टू ऑल दीज सफरिंग्स दैट दे हैड टू गो थ्रू, ठीक है? वो अपना रेस्पॉन्स देंगे, राइट? देयर रेडिकल रेस्पॉन्स टू द सफरिंग्स दैट दे हैव सफर्ड, राइट? तो वो जो रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस के बारे में बोला है, राइट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज दैट foregrounds the second section of this poem and also many other poems that I'll be teaching you. Right? So your body covered with generations of dire poverty, your head pillowed on constant need, right? Your head pillowed on constant need, right? She cannot provide for her family, right? She cannot provide for her family, right? Generations of dire poverty, your head pillowed on constant need, you sleep at night and in the day you write with empty fist tied to your breast, right? इतना भूख लगता है कि you have fist that you press to your breast, right? ताकि मतलब भूख ना लगे, right? How you are supposed, here you are supposed to, not supposed to say that every human being comes from the union of man and woman, right? You're not supposed to say that every human being comes from the union of man and woman, right? Every human being comes from the union of man and woman, right? This is the basis of caste system, है ना? Caste system का ये basis है. Caste system makes you think that दलित जो है, ठीक है, वो ये यूनियन, जो सारे लोग यही यूनियन से आते हैं, right? All human beings come from the union of man and woman. That is quite natural, right? So how do you distinguish between certain sections of the society and the upper caste? ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हो, किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहे हो? बिकॉज ऑल ऑफ अस आर born in the same way, right? All of us are born in the same way. So how can two individuals be any different, right? उनका स्टेटस अलग कैसे हो सकता है? एक को तुम प्योर कैसे बोल सकते हो, एक को इम्प्योर कैसे बोल सकते हो? बिकॉज दे आर ऑल born in the same way, right? They all born due to the union between man and woman, right? But the upper caste wants you to think that they are not born in such a manner, or the Dalits are not born in such a manner. ठीक है, ये natural नहीं है, right? Because the concept of purity is again related to the concept of fate. ठीक है, पिछले जन्म में तुमने कुछ पाप किया, उसका तुमको अभी तुमको ये मिल रहा है, right? ये तुम जो दलित बन के पैदा हुए हो, right? This is somehow the punishment that is being given to you for your past sins. Here, nobody dare broaden the beaten track, right? You ran round and round yourself, exclaiming, yes, of course, the earth is round, is round. Mother, this is your land, right? ये बहुत important section है. Remember this, right? Mother, this is your land flowing with water. Rivers break their banks, lakes brim over, and you, one of the human race, must shed blood, struggle, and strike for a palmful of water. Right? Mother, this is your land, right? Mother, this is your land, right? Mother, this is your land flowing with water. Rivers break their banks. यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, right? यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, right? And you, one of the human race, must shed blood, struggle, and strike for a palmful of water, right? For a palmful of water, right?
नाउ द फिजिकल स्पेस, राइट, ये जो फिजिकल स्पेस है, फिजिकल लैंड है, राइट, उसको भी, उसके अंदर भी मैन मेड बैरियर्स लगा दिए गए हैं, राइट. There are man-made barriers that are put in place in terms of the physical space. ये जो physical space है जो सबका है, isn't it? In fact, according to law, right, the Dalits that you are talking about, they are entitled to a certain part of the land. Right? They are entitled to land. ठीक है, according to law. ठीक है, जिनका land ये छीन लिया है, ठीक है. इनफैक्ट ट्राइबल्स का लैंड छीन लिए. दैट इज व्हाई यू नो तुम्हारा जो हूल रेवोल्यूशन हुआ था, तुम्हारा जो सांथाल रेवोल्यूशन हुआ था मिड 19th सेंचुरी, क्यों हुआ था? क्योंकि उनका जमीन ले लिया, जमींदारी सिस्टम इंस्टीट्यूट किया, राइट, इम्प्लीमेंट किया उनका लैंड लेके, राइट. एनीवे, आई गो टू दैट व्हेन आई टीच सर्वाइवल एंड अदर स्टोरीज. अभी के लिए वहां पे नहीं जा रहा है, राइट. तो ये जो फिजिकल स्पेस में बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं, राइट, फिजिकल स्पेस में बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कास्ट ऑपरेशन, राइट, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कास्ट ऑपरेशन, राइट. देयर इज समथिंग एल्स, यू नो, मतलब व्हेन इट कम्स टू बंगाल, राइट, बंगाल के अंदर तुम्हारा 19th सेंचुरी से ही ये सब जो चीजें हैं तुमको एक्सपीरियंशियली नहीं पता चलेगा. यू कैन नॉट नो व्हाट यू नो दिस बैरियर्स, ये जो फिजिकल स्पेस में जो बैरियर्स है, ये तुमको शायद अपने एक्सपीरियंस से पता नहीं चलेगा, राइट. सो व्हाट यू नीड फॉर दिस, यू नीड टू रीड इन ऑर्डर टू नो दीज थिंग्स, ठीक है. शायद तुम्हारे एक्सपीरियंस में ये कभी नहीं हुआ होगा कि एक लोअर कास्ट को एक पर्टिकुलर जगह से पानी नहीं पी सकते, तो वो ये वेल से पानी नहीं पी सकता, वो लेक से पानी नहीं पी सकता, ठीक है. एनिमल्स आर अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर, चिड़िया आके पानी पी सकते हैं, मुस्लिम आके पानी पी सकते हैं, बट अपने ही कम्युनिटी का बंदा जो लोअर कास्ट है वो नहीं पी सकता है वो सेम वेल से, राइट. दिस इज द इंसिडेंट दैट यू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्शन, जो है तुम्हारा बैरियर्स. बैरियर्स बोल के एक शॉर्ट स्टोरी मिलेगा, जाके पढ़ना उसमें क्या होता है, राइट. तो उसके अंदर एक तो तुम्हारा जनरेशन गैप जो तुम्हारा पॉइजन ब्रेड में भी है, राइट, वो भी दिखाया है, राइट. द डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द फादर एंड द सन टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे ये लोग देखते हैं, दो अलग अलग जनरेशन के लोग, द फादर एंड द सन, राइट. सो the father is taking the son to the town, ठीक है, in order to make him join a school. स्कूल में उसको ज्वाइन कराने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है. एंड दे फील थर्स्टी, बीच में उनको प्यास लगती है, एंड देयर इज अ वेल इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है. द सन गोस, टेक्स आउट द वाटर, ठीक है, पानी लेता है, पीता है, पी लेता है, ठीक है. बट द फादर डज नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, है. वो वहां पे खड़ा रहता है, वेट करता है कि कोई अपर कास्ट औरत आएगी, वहां से पानी निकालेगी और ये उसको जाके पानी पूछेगा, ठीक है. अगर वो नहीं देगी तो ये फोर्स नहीं कर सकता, अगर वो देगी तो ही हैज टू पुट हिज पाम बिलो द यू नो पर्टिकुलर वेसल, ठीक है. वो ऊपर से ऐसे पानी फेंकेगी उसके पाम पे, ठीक है. ही कैनॉट इवन टच द वेसल दैट शी हैज, ठीक है. वो ऊपर से पानी फेंकेगी and then he will drink. So he had to wait for this upper caste woman to come, ठीक है, ताकि वो पानी पूछ के पानी पी सके, right? वो जाके पानी नहीं पिएगा, जाके वो खुद जाके पानी निकाल के नहीं पिएगा, right? So you understand the kind of internalization that has taken place, ठीक है. तो ये लोग क्या है, जो हमारे ऊपर के जनरेशन है, they have internalized the concept of caste, right? They have internalized the concept of caste. In fact, my mother अभी recently बोल रही थी कि मतलब कुछ तो मन्नत मांगा है, कुछ तो मतलब ये होगा, फीस्ट होगा. तो वो फीस्ट में क्या, हमारे गांव में जो फीस्ट होता है ना, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं खाना बनाने के लिए. ब्राह्मण खाना बनाता है और ये लोग खाते हैं. क्यों खाते हैं? बिकॉज ब्राह्मण अगर खाना बना रहा है मतलब प्योर है खाना. समझ में आ रहा है? ब्राह्मण का खाना प्योर है.
So these are kinds of common things are part of my experience maybe, ठीक है, लेकिन तुम्हारा शायद वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा देखना एक्सपीरियंस का लिमिट होता है, राइट। तुम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसका लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल इवन क्योंकि मैं बलूता ही पढ़ रहा हूँ तो आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल फ्रॉम बलूता, राइट। बलूता का जो ट्रांसलेटर है, राइट, हु ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, जेरी पिंटो, ठीक है। जेरी पिंटो ने बोला कि ये जो जगह में बलूता सेट है, ये जो जगह में दया पवार पैदा हुआ है, ठीक है, राइट, दैट इज नियरर टू नागपाड़ा। नागपाड़ा इज अ प्लेस दैट आई हैव ग्रोन अप, ठीक है। वहां पे मैं, मेरे भी फादर का वहां पे घर था, तो वो जगह मेरे को पता है, ठीक है। बट आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ये पैदा हुआ, जो वहां के करीब है, ठीक है, राइट। तो उसके एक्सपीरियंस में वो आता नहीं है, ठीक है। हिज एक्सपीरियंस डज नॉट टेक हिम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। वो पूरे जिंदगी उस जगह पे रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया का उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? बिकॉज बचपन से ही जो उसके माँ बाप है उसको बोलते हैं कि वो एरिया में मत जाना, क्योंकि वो एरिया ठीक नहीं है, ठीक है, वहां के लोग ठीक नहीं है। सो ही हैज नेवर गॉन देयर, वहां पे वो कभी गया नहीं, ठीक है। सो तुम्हारा एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है, ठीक है। हमारा एक्सपीरियंस भी लिमिटेड होता है, राइट। मेरा एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है, ठीक है। मेरे को अभी अभी रिसेंटली मेरा कास्ट को लेके एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके पहले मेरा कास्ट को लेके कोई एक्सपीरियंस था नहीं, राइट। तो हमेशा एक्सपीरियंस पे रिलाई करना इज रॉन्ग, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस सब कुछ तुमको नहीं दे सकता। अगर मैं, इफ आई हैव अ सेंस ऑफ बंगाल, यू आल्सो हैव अ सेंस ऑफ बंगाल, तुम बोलोगे मैं तो बचपन से बंगाल में हूँ, तो बंगाल के बारे में मेरे को सब कुछ पता है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस फैक्ट इज तुमको नहीं पता है, ना ही मेरे को पता है, ना ही तुमको पता है, राइट। फॉर दैट यू विल हैव टू गो एंड रीड, राइट। तुम जाके पढ़ोगे तब जाके तुमको पता चलेगा, सब कुछ एक्सपीरियंस से नहीं मिलता है, राइट। एनीवे, and you, one of the human race, must shed blood, struggle and strike for a palmful of water, right? Man-made barriers बनाया है, right? Nature कभी barriers बनाता है तुम्हारे लिए, right? Nature is open to everyone, right? तुम जाके कोई भी लेक से पी सकते हो, right? Nature is open to everyone, water is for everyone, right? Land is for everyone, jungle is for everyone, forest is for everyone. उसका किसी का राइट नहीं है उस पे बैरियर्स क्रिएट करना, राइट। ये जो मैनमेड बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, राइट। अभी तुम्हारे बंगाल में ये जो छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेशन है कि तुम ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे पी नहीं सकते पानी, तुम मंदिर नहीं जा सकते, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू फाइंड इन बंगाल, राइट। और ये दिस इज अ फीचर ऑफ बंगाली सोसाइटी फ्रॉम द 19th सेंचुरी इटसेल्फ, राइट। 19th सेंचुरी से ही ये चीज इज क्वाइट सेंट्रल टू बंगाल। बंगाल के अंदर ये नहीं रहा कभी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं थे बंगाल के अंदर, राइट। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। कभी देखा है बंगाल के अंदर, अभी देखा है कभी बंगाल के अंदर कि ये आदमी ये मंदिर में नहीं घुस सकता, ये कास्ट का आदमी ये मंदिर में नहीं घुस सकता? सभी घुस सकता है मंदिर में, कोई कास्ट बेस पे मंदिर नहीं मिलेंगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जाओ तुमको कास्ट बेस पे मंदिर मिलेंगे, राइट। सारे लोग मंदिर नहीं जा सकते, right? And you, one of the human race, must shed blood, struggle and strike for a palmful of water. This is an obvious reference to Mahar Satyagraha, right? This is an obvious reference to Mahar Satyagraha. Mahar Satyagraha किस लिए हुआ था, right? Mahar Satyagraha हुआ था in order to drink water from a particular lake, right? एक lake which was not open for the Dalits, ठीक है, दलित वहां पे पी नहीं सकते, उसके वजह से महार सत्याग्रह हुआ था, राइट। महार इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो वो लेक से पीने के लिए महार सत्याग्रह शुरू हुआ, राइट। सिमिलरली तुम्हारा जो सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, डांडी मार्च बोलते हैं, राइट, वो किसके वजह से हुआ था? क्योंकि टैक्सेशन लगाया था सॉल्ट के ऊपर, तो उसको ब्रेक करने के लिए गांधी जाके वहां पे सॉल्ट बना के आए, राइट। So Mahar Satyagraha, it is the obvious reference to Mahar Satyagraha, because Mahar Satyagraha इतना बड़ा एक सत्याग्रह था
which was specifically done in order to drink water from a particular lake, जो free होना चाहिए सबके लिए, right? वो वहां पे पीने के लिए ये सत्याग्रह करना पड़ा अलग से, right? Anyway, according to B.R. अम्बेडकर, तुम्हारा जो महाड़ का स्पीच है, अगर तुम वो पढ़ोगे, वो बोलता है कि इट्स नॉट मियरली अबाउट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेल, इट इज नॉट मियरली अबाउट दीज स्मॉल डिस्क्रिमिनेशन दैट एवरी दलित गोज थ्रू, ठीक है? दलित का जो ये छोटे छोटे ऑपरेशन है ना, यहाँ पे नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो ये जो ऑपरेशंस है, ठीक है, उसके बारे में नहीं है. वी हैव अ लार्जर एजेंडा इन फॉर्मिंग दिस. ये जो महार सत्याग्रह हम कर रहे हैं, इसके पीछे एक बिगर एजेंडा है. क्या एजेंडा है? द इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. सिंपल, राइट? द इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इज द मेजर अल्टीमेट एम ऑफ दलित मूवमेंट, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट ये जो छोटे छोटे चीज हम एक एक जगह में जाके ये खत्म करेंगे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे, ये बात नहीं है. कास्ट सिस्टम को पूरा जड़ से उखाड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली ये सब छोटे छोटे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ये सब निकल जाएंगे, राइट? And you, one of the human race, must shed blood, struggle and strike for a palmful of water. Nature abundant है, लेकिन मेरे को एक palmful of water के लिए मेरे को struggle करना पड़ रहा है. For a palmful of water, I have to strike, I have to struggle. I spit on this great civilization. This is the response that is given by the writer, the poet, right? To this civilization that does not accept them as their own. I spit on this great civilization. Is this land yours, mother, because you were born here? Is it mine because I was born to you? Right? It is talking about the injustice of this land, right? The injustice of this land, the land that does not accept us as its own. I spit on this great civilization. Is this land yours, mother, because you were born here? Is it mine because I was born to you? Must I call this great land mine, love it, sing its glory? Sorry, mother, but truth be told, truth to tell, I must confess, I wondered, should I be born? Should I be born into this land? Right? Must I call this great land mine, love it, sing its glory? Right? Because quite frankly, the people who can afford to sing the glory of this land are people who have benefited from this land, right? From the laws of this land, from the religion of this land. जो लोग benefit किए हैं, obviously they are the people who would always celebrate this land. कौन celebrate करेगा? जो एक position of power में है, ठीक है? Who are privileged, right? Who are privileged, right? तो तुमको मिलेगा national anthem जो टैगोर ने गाया, right? I'm nothing against Tagore, I love Tagore, but बात ये है, ये तुमको मानना पड़ेगा कि वो एक privileged background से आया है, right? Tagore is the person that can say that मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. तुम बोलो अपने माँ बाप को, कभी जाके बोले हो बचपन में मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, 2 झापड़ खींच के मारेंगे, right? You cannot afford to do that, but he can, right? वो अगर बोलेगा स्कूल नहीं जाना तो ठीक है, because his grandfather has earned so much that उसके 2-3 generations नहीं भी काम करेंगे तभी चल जाएगा, ठीक है? So anyway, these are the people that can sing the praise of this land, the people who have benefited from this land. बाकी लोग नहीं गा सकते हैं, बाकी लोग नहीं गा सकते. People who have been oppressed for centuries, कैसे गाएंगे वो लोग ये land का praise, right? They can talk about the suffering, right? They can talk about the suffering, they can talk about their revolutionary consciousness, but they cannot sing the praise of this they cannot praise this land. They cannot praise this land, right? अभी भी बहुत सारे चूतिए हैं जो अभी भी बोलते रहते हैं हमारा सिविलाइजेशन तो ग्रेट है, राइट? हमारा सिविलाइजेशन, हमारा रिलीजन ग्रेट है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है? ये सब बोलते रहते हैं, राइट? एंड अगेन आई टेल यू व्हाट B.R. अम्बेडकर हैज सेड, राइट? क्वाइट सिंपली B.R. अम्बेडकर हैज सेड, ठीक है, जो रिलीजन का के अंदर कास्ट सिस्टम रहेगा वो रिलीजन कभी अच्छा नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट justifications you are giving, ठीक है? No matter what justifications you give, ये religion अच्छा नहीं हो सकता है जिसके अंदर caste system होगा, right? The religion that discriminates on the basis of birth, right?
वो रिलीजन कभी अच्छा नहीं हो सकता, राइट. सो आई एम गोइंग टू, हो गया 6, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. आई विल बी डूइंग 2 पोएम्स एट वंस. ये थोड़ा सा इसको ठीक से पढ़ाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, बट अदर पोएम्स मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, राइट. सो आई विल बी डूइंग 2 पोएम्स एट वंस इन ईच क्लास. कभी अगर 2 में भी अगर टाइम बाकी रहा तो 3 भी हो सकता है. सो आई वोंट टेक मच टाइम. सम थीम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. कुछ थीम्स है, इंपॉर्टेंट थीम्स है, कुछ फीचर्स है इंपॉर्टेंट जो तुमको समझने पड़ेंगे. मे बी आई टॉक अबाउट इट, गिव यू अ लिस्ट ऑफ थीम्स एंड फीचर्स. हो सकता है मैं तुमको पहले ही दे दूं विदाउट गेटिंग इनटू द पोएम्स, या मैं तुमको पोएम के अंदर बोलता हूँ, ठीक है. ये जो रेस्पॉन्स है वो ध्यान में रखना, बिकॉज रेस्पॉन्सेस आर, there are many different kinds of responses that the poets have given. ठीक है. जैसे तुम उतना ही रेबल कर सकते हो ना अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम जो तुम्हारे पावर में है, ठीक है. तुम्हारे के पावर के बाहर तुम कुछ नहीं कर सकते. यू कैन डू ओनली व्हाट यू आर अलाउड टू डू विद इन दैट लिमिटेड स्पीयर ऑफ पावर, ठीक है. तुम्हारा जितना पावर है तुम उतना ही कर सकते हो, ठीक है. तुम्हारा अगर पावर है, फॉर एग्जाम्पल दलित स्कॉलर्स टुडे, पीपल हु आर प्रोफेसर्स, ठीक है, जो एकेडमिक सर्कल्स में है, जिनका पॉलिटिकल एक करियर है दलित्स का, वो ऑब्वियसली उनके पास पैसे हैं, ठीक है. वो चाहे तो बाहर भी निकल सकते हैं, कास्ट सिस्टम के बाहर जा सकते हैं, ठीक है. वो जगह छोड़ सकते हैं, गांव छोड़ सकते हैं, वो शहर में जा सकते हैं जहाँ पे उतना ज्यादा कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा. वो अपना नाम चेंज कर सकते हैं, वो देश के बाहर जा सकते हैं. इनफैक्ट देयर इज अ पोएम दैट टॉक्स अबाउट दिस, लीविंग द कंट्री. ठीक है, ये भी एक रेस्पॉन्स है, सब एक रेस्पॉन्स है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पॉन्सेस दैट यू विल फाइंड. Okay, so I'm going to stop here. I'll take a class on again. आज Tuesday है, मतलब Thursday को मेरा class होगा. Okay. Is there any questions you can ask me? Sir. Yes. Sir, can you please explain the phrase Dalit aesthetic? Dalit? Dalit? I didn't get the question. दलित एस्थेटिक्स. दलित एस्थेटिक्स तुमको कोई पढ़ा नहीं रहा है क्या? दलित एस्थेटिक्स, essentially there's an entire book on Dalit aesthetics. Am I audible now? Am I audible now? Yes sir, you are audible. अच्छा, वो निकल गया जो क्वेश्चन पूछा. राइट. सो एस्थेटिक्स, दलित एस्थेटिक्स जो है, इट गोज अगेंस्ट मेन स्ट्रीम मराठी एस्थेटिक्स, मेन स्ट्रीम इंडियन एस्थेटिक्स, राइट. मेन स्ट्रीम इंडियन एस्थेटिक्स में जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम, Yes sir. ये जो कॉन्सेप्ट है, right, what Limbale has done in towards an aesthetic of Dalit literature, what he has done is he has redefined these statements, redefined these concepts. ये जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्योरली एस्थेटिक नहीं रख के एक सोशल स्पीयर के अंदर लेके आया है, राइट. सो द बेसिक पॉइंट ऑफ दलित एस्थेटिक्स इज दैट Dalit suffering, Dalit movement, Dalit revolutionary consciousness, right, cannot be disentangled or separated from Dalit writings, Dalit aesthetics, right. उसके aesthetic concepts में भी एक social aspect रहेगा, right. There will always be a social aspect that is part of its aesthetics. ठीक है. जो तुम अगर मेन स्ट्रीम एस्थेटिक्स की बात करते हो, इंडियन एस्थेटिक्स की बात करते हो, इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर वेस्टर्न एस्थेटिक्स, ठीक है, तुम लिटरेचर के अंदर एस्थेटिक्स की जब बात होती है, दे टॉक अबाउट एस्थेटिक्स
that are quite that are quite different, quite separated from the lived realities of people. लिव्ड रियलिटी जो है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा जो सोशल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो तुम्हारे एस्थेटिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है, राइट. इट्स एन अनडिनाइबल पार्ट ऑफ द एस्थेटिक थियोरी दैट यू फाइंड इन दलित लिटरेचर. दलित लिटरेचर में एस्थेटिक कॉन्सेप्ट्स जो है, राइट, उसको रीडिफाइन किया गया है, राइट. जो तुम्हारे इंडियन एस्थेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको रीडिफाइन किया गया है टू take it out of this purely aesthetic sphere where it works. Okay? Satyam Shivam Sundaram is a purely aesthetic concept, right? एक purely aesthetic concept है जो social living से related नहीं है, जो तुम्हारा lived reality से कोई relation नहीं रखता है. Right? What Limbale has done and many other Dalit writers have done is that they have incorporated, you know, the social aspect, right, lived realities, right, stark lived realities into aesthetic concepts, right, incorporated them into aesthetic concepts, right. तो अभी जो दलित लिटरेचर में जो aesthetic concepts है वो प्योरली aesthetic नहीं रहता है, right, प्योरली aesthetic. जो तुम्हारा जो पूरा मूवमेंट चला था, aesthetic मूवमेंट चला था इंग्लैंड में, right, art for art's sake, right, art for art's sake, तो it was mainly about beauty, है ना, खाली beauty से related है, ठीक है, हम लोग beauty दिखाएंगे, ठीक है, हम लोग beauty दिखाएंगे. They don't show this kind of lived reality. ये जो stark poverty है, dire poverty है, ये नहीं दिखाएंगे, right? They won't use language like I spit on this great civilization. कभी बोलते हुए सुना है ऐसा ऐसा टाइप का स्टार्क लैंग्वेज यूज करते हुए सुना है? आर्ट फॉर लाइफ सेक बोल सकते हो. यस, आर्ट फॉर लाइफ सेक, राइट, इज एन एस्पेक्ट ऑफ दलित एस्थेटिक्स, राइट. इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ दलित एस्थेटिक्स. आई गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है. तुम अगर बलूता पढ़ोगे, राइट, द प्रोलोग ऑफ बलूता, राइट, बलूता का जो प्रोलोग है वो प्रोलोग के अंदर देयर आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज ऑफ दिस राइटर, ठीक है. ये जो तुम्हारा दया पवार है, दया पवार ने अपना डबल कॉन्शियसनेस बनाया है, right. He has created two different consciousness. He has created two different identities who are talking with each other in the prologue, right. क्यों? क्योंकि उसका consciousness divided है, right. It shows the divided consciousness of this person, right. It does not merely show you the multiple identities, ठीक है, जो एक एस्थेटिक कॉन्सेप्ट बन के रह जाता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज. ये एक एस्थेटिक कॉन्सेप्ट है इन द वेस्ट, राइट. इट हैज नथिंग टू डू विद द लिव्ड रियलिटीज, राइट. इट हैज नथिंग टू डू विद द सोशल लिव्ड रियलिटीज. लेकिन इनका जो लिव्ड रियलिटी है सोशल लाइफ से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, राइट. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द लिटरेचर ऑफ दया पवार फ्रॉम द लाइफ दैट ही हैज लेड, राइट. उसका कॉन्शियसनेस क्वाइट सिंपली डिवाइडेड हो चुका है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस दैट ही हैज लिव्ड इन, राइट. तो दैट इज द बेसिस ऑफ दलित एस्थेटिक्स, ठीक है. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या दलित कॉन्शियसनेस इज द बेसिस ऑफ दलित लिटरेचर, राइट. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, दलित कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर नहीं है, यू कैन नॉट कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ दलित और इवन अ दलित राइटर, राइट. Because Dalit does not merely refer to कि हम लोग बस victim है, right? हम लोग बस victim है. Yes, the resistance also plays an important role in the identity of the Dalit, right? तो दलित aesthetics में भी तुमको वो social aspect घुसाना ही पड़ेगा. It cannot merely be aesthetics. You cannot think of Dalit literature in terms of merely, you know, the mainstream idea of beauty. ठीक है, खाली ब्यूटी के बेसिस पे, ठीक है, तुम दलित लिटरेचर को नहीं देख सकते. विच आई हैड डन द सेम मिस्टेक आई हैड कमिटेड, राइट. जब मैं शुरू किया था दलित लिटरेचर पढ़ाना, इनफैक्ट पॉइजन ब्रेड वाज बीइंग टॉट बाय जीजी सर, राइट. जीजी सर तुमको पॉइजन ब्रेड पढ़ाते थे एक टाइम पे जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था. बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स, मे बी 1 or 2 years after I joined, जीजी सर गिव द टेक्स्ट टू मी. ही टोल्ड मी
please teach this text because I have a lot of other things to do. बहुत सारा उनका प्रेशर पड़ गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला पढ़ाने के लिए. And I started reading the poems and I felt यार इतना crude language है, ठीक है, इसमें कोई ब्यूटी नहीं है, ठीक है, मजा नहीं आएगा कुछ पढ़ाने में, right? मजा नहीं आएगा. At that point of time I was not aware of, you know, the actual realities of caste system, right? The actual realities of the society that we are a part of, right? We consider ourselves to be a part of this society without knowing the realities of this society, right? तुम्हारा experience does not allow you, है ना, to experience everything. तुम सब कुछ experience नहीं कर सकते. तुम बंगाल के अंदर हो for your entire life, but you have not experienced everything that Bengal has to offer. You have not experienced everything that Bengal is. तुम एक limited understanding दे सकते हो of Bengal. You can give a complete understanding of Bengal. Right? अभी जो election भी हुआ था, right? उसका जो analysis हुआ, right? बाद में जो papers या you know websites जो analysis दिए, right? They also talk about Bengal in historical terms, right? ये हारा क्योंकि historically the culture of Bengal is so and so, और ये है वो है, ठीक है, हिस्टोरिकली ये है, ठीक है, कॉन्शियसनेस यहाँ के लोगों का ये है, तभी जाके इलेक्शन में ये रिजल्ट आया, राइट? तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड, देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड इट. यू कांट नो एवरीथिंग, है ना. एनीवे, सो दलित एस्थेटिक्स क्योंकि मैं बहुत पहले पढ़ा था, फिर वो बुक भी मैंने बहुत पहले पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो विद जेजी सर. अगर उनको फिर भी डाउट है, you can ask JG sir if you want. JG sir को पूछो, he might be able to better explain, because Poison Bread जब मैंने लिया, he still kept teaching towards an aesthetic of Dalit literature, which is the book by Sharan Kumar Limbale, which is again part of your syllabus. ठीक है, तो इस बार अगर वो पढ़ा रहे हैं तो all well and good. He'll be talking about this. He'll be talking about Dalit consciousness. He'll be talking about Satyam Shivan Sundaram. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको रिकॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ा, रीडिफाइन करना पड़ा, ठीक है, इन अ दलित, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ये जो टर्म्स है विद अ प्योरली एस्थेटिक बेसिस, ठीक है, इनको रीडिफाइन करना पड़ा, कीपिंग इन माइंड द लिव्ड रियलिटीज ऑफ द पीपल, keeping in mind the oppression, the suppression that these people have suffered, right? तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, दलित लिटरेचर को कभी दलित क्या बोलते हैं, दलित मूवमेंट के साथ सेपरेट मत करो, दलित एक्टिविज्म से सेपरेट मत करना, बिकॉज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लिटरेचर ऑफ दलित्स, राइट? ओके, आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? No, sir. Sir, it became clear to me. Thank you, sir. Okay. Okay, so I'll meet you on Thursday, right? I'll meet you on Thursday. We'll do some other poems in the next class. Okay.